पॉलिटिशियन है जो इधर से आलू डालते हैं तो उधर से सोना निकलता था। केजरीवाल इधर से दारू डाल रहे, उधर से सोना निकल रहा है। अब कोई मुझे बताएगा कि ये लाखों करोड़ों रुपए का सोना क्यों लगा रहे हैं अपने घर में हमारे टैक्स पेयर पैसे से? 212 करोड़ की गाड़ी में चलते हैं कि 8400 करोड़ का जेट है कि महीने में 4 बार घूमने जाते हैं कि 500 करोड़ का टनल वाला घर बनाया कोविड के टाइम। मैंने एक ही सवाल, मुझे पता था मैं 10 सवाल पूछूंगा तो प्रियंका जी एक का भी जवाब नहीं देंगे, इसलिए मैंने एक पूछा कि केजरीवाल जैसे आम आदमी को जो कि 15-20 दिन स्लम में रह के इन्होंने आमरण अनशन किया था, उनको सोना की क्या जरूरत पड़ गई करोड़ों रुपए के? मैं कहती हूँ कि मीडिया हाउसेस को जरूरी दिखानी चाहिए वो गुफा, जो जब पार्लियामेंट जाना होता है वो गुफा से जाते हैं, 1.5 लाख का चश्मा पहन के 10 लाख का सूट। 1952 में वो घर बना था, 1952 के बाद रेनोवेशन नहीं हुई थी। अरविंद केजरीवाल जी के माँ बाप के कमरे की छत गिरी थी। मैं मान लेता हूँ छत गिरने से बचने के लिए रेनोवेट किया, अरे भाई सोना क्यों लगाया? हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, स्वधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। यूँ तो आम आदमी पार्टी अपने बड़बोलेपन के कारण हमेशा चर्चा में बनी रहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी की राजनीति उसी वक्त एक्सपोज हो जाती है जब क्वेश्चन का रिपीटेशन होता है, अर्थात जब एक ही प्रश्न उनसे बार बार पूछा जाता है, चाहे हॉस्पिटल को लेकर हो, स्कूल को लेकर या शीश महल को लेकर। और यह मंत्र आनंद रंगनाथन को अच्छे से पता था और उन्होंने वही किया, और उसके बाद ब्रह्मांड का चक्कर लगाती हुई प्रियंका कक्कड़ आखिरकार एक्सपोज हो ही गई। तो डिबेट काफी रोचक है, साथ में मिलकर एंजॉय करते हैं, तो लाइक सब्सक्राइब सब कर दो, एंजॉय करो। जय जय श्री राम। प्रियंका कक्कड़ जी, मैं सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूंगी, ये खबरें आपके पास कहां से आती हैं कि रेड होने वाली है, आज नहीं कुछ दिनों में होने वाली है? अगर ऐसा है कि पहले से खबर आ जाती है तो कहीं ना कहीं सीबीआई बहुत ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही होगी, या फिर बीजेपी का आरोप सही है कि ये ध्यान भटकाने की कोशिश है? नहीं, जवाब तो हमेशा से ही विपक्षी पार्टियां देती हैं, जवाब तो कभी बीजेपी से पूछे ही नहीं जाते, तो कोई नई बात तो है नहीं इसमें। अच्छा, जब पहले भी अरविंद केजरीवाल जी ने बताया था कि मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट होंगे, कि रेड होंगी हमारे ऊपर, तो वो सब हुआ था। वो एक चुने हुए मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो बहुत तरह के इनपुट्स आते हैं। कितनी बार तो भाजपा के लोग आके ही बता देते हैं, तो बहुत सारे इनपुट्स मिल जाते हैं नविका जी, दैट इज नॉट अ बिग डील। चलिए प्रियंका कक्कड़ जी, आपने कहा कि हमेशा विपक्ष को जवाब देना पड़ता है, लेकिन ये चुनाव तो दिल्ली का है, यहाँ आप सत्ता पक्ष है, इसीलिए सवाल पूछ। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। इतना पिस चुके हैं पिछले 10-11 सालों से कि दिमाग सोचने की क्षमता चली गई है। नाविका जी, आप भी दिल्ली में रहती हैं, आपने देखा है स्थिति कैसी है। कई पॉलिटिशियन है जो इधर से आलू डालते हैं तो उधर से सोना निकलता था। केजरीवाल इधर से दारू डाल रहे, उधर से सोना निकल रहा है। अब ये देखिए, टैटर्ड चप्पल पहनते हैं, ये फटी हुई शर्ट पहनते हैं, पुरानी पैंट पहनते हैं, रेनॉल्ट का 1.5 रुपए का पेन लगाते हैं। कोई मुझे बताएगा कि ये लाखों करोड़ों रुपए का सोना क्यों लगा रहे हैं अपने घर में हमारे टैक्स पेयर पैसे से? अभिषेक जी ने ठीक कहा, ये तब लगा रहे हैं सोना, तब लगा रहे हैं 12-12 लाख के कमोड, जब दिल्ली की जनता एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तरस रही थी, लोग मर रहे थे, तब इन्होंने, और आपने ही इसका भांडाफाड़ किया था। मैंने काफी बार इन बातों का जवाब दिया है, पर इनके कानों पे जू भी नहीं देंगी, क्योंकि इनका चश्मा इनको दिखता ही नहीं है कि मोदी जी दिन में 4 बार कपड़े बदलते हैं। इनको दिखता ही नहीं है कि 1.5 लाख का चश्मा पहनते, 2.5 करोड़ की घड़ी पहनते, 212 करोड़ की गाड़ी में चलते हैं, कि 8400 करोड़ का जेट है, कि महीने में 4 बार घूमने जाते हैं, कि 500 करोड़ का टनल वाला घर बनाया कोविड के टाइम में मोदी जी ने। इनको वो दिखता ही नहीं है, इनको सुनता ही नहीं है। जब मैंने बताया कि गुजरात में नकली शराब मिलती है और हमारी एक्साइज पॉलिसी बेस्ट थी, इनको याद ही नहीं जब मैंने इनको बताया था कि वहां पंजाब में 1000 मोहल्ला क्लिनिक बन गए जिसमें 450 टेस्ट फ्री है, 359 मेडिसिन फ्री है। हाँ, देखिए, मैंने सिंपल सा सवाल एक पूछा था, मैंने एक ही सवाल, मुझे पता था मैं 10 सवाल पूछूंगा तो प्रियंका जी एक का भी जवाब नहीं देंगे, इसलिए मैंने एक पूछा
कि केजरीवाल जैसे आम आदमी को, जो कि 15-20 दिन स्लम में रह के इन्होंने आमरण अनशन किया था, उनको सोना की क्या जरूरत पड़ गई करोड़ों रुपए के, उसका जवाब इन्होंने दिया नहीं। और इन्होंने ये कहा कि पंजाब में हमने 1000 मोहल्ला क्लिनिक्स बनाई हैं। वो अलग बात है कि घोटाला रहने दीजिए मोहल्ला क्लिनिक का, लेकिन इनका वायदा कितना था? 16,000 मोहल्ला क्लिनिक की कह रही है मैं डंके की चोट पे दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी का सपोर्ट करती हूं। तो प्लीज मुझे ये बता दीजिए कि आपने फिर ये खुद ही एक्साइज पॉलिसी हटाई क्यों? अगर इतनी अच्छी एक्साइज पॉलिसी थी, आपने खुद ही हटाई। दूसरी बात, आपने एक चीज तो एकदम ठीक कही, जो आपका 10 साल से बहाना चला आ रहा है कि हमें मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, काम नहीं करने दे रहे, हम बहुत काम करना चाहते हैं। इससे आपने, इस एक्सक्यूज से आपने कह दिया कि यमुना साफ नहीं करी, सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, दिल्ली जल बोर्ड स्कैम था, आपका सारा एजुकेशन स्कैम है, आपका हेल्थ स्कैम आया, 14,000 लोगों को मोबाइल नंबर 000 और 999 करके उनको प्राइवेट क्लिनिक से टेस्ट करवा रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक वाले। हर चीज में स्कैम है, लेकिन आप फिर भी कहती हैं कि हमें मोदी जी ने काम नहीं करने दिया। इसका एक वैज्ञानिक जो है कंट्रोल क्या ढूंढता है? ऐसा स्टेट ढूंढता है जहां मोदी जी आपको तंग नहीं कर सकते। वो आपको 2.5 साल से पंजाब मिला हुआ है। तो आप मुझे 2-3 सवाल बता दीजिए, वहां पे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको तंग करने के लिए नहीं है, वहां पे मोदी जी तंग करने के लिए नहीं है, वहां पे आपने एक भी प्रॉमिस फुलफिल क्यों नहीं किया? आपने कहा था पंजाब की महिलाओं को 1,000 रुपए पर मंथ देंगी। आप मुझे ये बता दीजिए प्रियंका जी, कितनी महिलाओं को आपने 1,000 रुपए पर मंथ दिया है? देखिए, जब अरविंद केजरीवाल जी ने वो घर छोड़ा था तो वो चाबियां सौंपी थी बीजेपी को ही। अब बीजेपी के पास ऐसा कुछ था ही नहीं दिखाने को, तभी ये सब हुआ। दूसरी चीज मैं कहती हूँ कि मीडिया हाउसेस को जरूरी दिखानी चाहिए वो गुफा जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने घर में बनवाई है। मीडिया हाउसेस को जरूरी दिखानी चाहिए वो गुफा जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने घर में बनवाई है, क्योंकि उनको जब पार्लियामेंट जाना होता है वो उस गुफा से जाते हैं 1.5 लाख का चश्मा पहन के, 10 लाख का सूट पहन के। तो वो घर के अंदर वो इतना प्रोटेक्टेड क्यों है? कोई मुझे बताएगा कि ये लाखों करोड़ों रुपए का सोना क्यों लगा रहे हैं अपने घर में हमारे टैक्स पेयर पैसे से? अरे बस कर, रुलाएगा क्या? देखिए, ये मैं ऑफिशियली अधिकृत, देखिए ये मैं ऑफिशियली अधिकृत, ये भगवान क्या जुल्म है। मैं ऑफिशियल तौर पे आपको बता रही हूँ कि 1952 में वो घर बना था। 1952 के बाद रेनोवेशन नहीं हुई थी। अरविंद केजरीवाल जी के माँ बाप के कमरे की छत गिरी थी, उसके बाद 30 करोड़ में पूरी रेनोवेशन हुई उस घर में। आपको लागत है हमारी स्टोरी नॉनसेंस है। 2 सवाल मैं अभी भी पूछना चाहता हूं। प्रियंका जी ने कहा भाई बुजुर्ग माँ बाप थे, छत गिर रही थी, 50 साल हो गए रेनोवेट नहीं किया। मैं मान लेता हूं छत गिरने से बचने के लिए रेनोवेट किया। अरे भाई सोना क्यों लगाया? करोड़ों का नहाने के लिए सोना क्यों लगाया? जकूजी क्यों लगाई? ये आम आदमी लगाता है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए, ये कौन सा गुफा है, कहाँ बनी है? ये कौन सी गुफा है? एक प्रधानमंत्री जी की गुफा, ये क्या आपको समझ में आता है भाई? मैं बताना चाहता हूं अंडरग्राउंड। आपको पता दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन है? अमेरिका। कभी आप वहां गई हैं? वहां के ऊपर जो नीचे यूएस कांग्रेस में और जो उनके सेक्रेटेरिएट से अंडरग्राउंड जाते हैं, और वो इसलिए है कि आने जाने का खर्चा भी बचेगा, सिक्योरिटी का खर्चा भी बचेगा, बीच में ट्रैफिक से किसी को समस्या भी नहीं होगी, आना जाना भी सुगम रहेगा। और ये दुनिया के सब बड़े देशों में है। मगर अफसोस क्या बताएं, जो सबसे पढ़ा लिखा नेता होने का दावा करता है उसी को नहीं पता। अब मैं वो फैक्ट्स बताता हूं, मुझे लगता है जिसमें कोई संशय की गुंजाइश नहीं है। जब इनकी सरकार आई तो दिल्ली सरप्लस बजट था, दिल्ली घाटे का बजट नहीं था, प्रॉफिट का बजट था, क्योंकि दिल्ली उत्तर भारत का सबसे समृद्ध राज्य है। मगर आज स्थिति क्या है? इन्होंने नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से 10,000 करोड़ रुपए का ऋण लेने के लिए आवेदन किया है। जब इनकी सरकार आई 2015-16 में कोई जाके चेक कर ले, 1.54% ऑफ द जीडीपी का सरप्लस था, अब 0.3 पे आया, और इस साल निगेटिव। पहली बार जो मुनाफे का बजट था वो अब घाटे के बजट में तब्दील होने जा रहा है। सोचिए इन्होंने कहां पहुंचाया। खुदा न खास्ता कभी ऐसा होता कि यदि इनकी सरकार आ जाए तो उसके बाद किसी के लिए कुछ नहीं बचेगा।